हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। लग्जरी टाइम लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए आपने, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 4 दिसंबर ओपन हुआ था और 8 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 78 टू 82 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड। 18.2 करोड़ 18.7 करोड़ का इशू साइज 22.8 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है और 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल 13.2 करोड़ का और फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है और ऑफर फॉर सेल 3.7 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट 9 दिसंबर, 10 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 11 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। QIB ऑफर दिया गया है जो कि बिग एच एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 18% का, बिग HNI 9.1%, स्मॉल HNI 4.6%, रिटेल में 31.8% ऑफर दी गई है। एंकर से 5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। इंडिविजुअल रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग HNI मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। इसलिए गाइस, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। अगर स्मॉल HNI में 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग HNI में अगर 20 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है QIB से 1% का, बहुत ही लो सब्सक्राइब है। 4800 शेयर्स का बीट किया, 4 लाख का, मतलब कि एकदम नेग्लिजिबल सब्सक्राइब हुआ। लेकिन हाँ, QIB क्या लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। बाकी अगर हम अदर कैटेगरीज में देखें, जैसे बिग HNI, स्मॉल HNI, रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। बिग HNI से 64.2 टाइम सब्सक्राइब है, 2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.33 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 109.4 करोड़ का। और स्मॉल HNI 93 टाइम सब्सक्राइब है, 1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 98.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 80.5 करोड़ का। रिटेल में 139.6 टाइम सब्सक्राइब है, 7.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 10.16 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 833 करोड़ का। टोटल हुआ 85.9 टाइम का, 12.47 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1023 करोड़ का बीट हुआ, 34,857 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइस, आईपीओ में अगर देखिएगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, किसी भी कैटेगरीज में आप देखिए। हाँ, QIB में नहीं हुआ है, लेकिन QIB क्या है कि लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। GMP 90 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 109 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, मतलब कि डबल के से भी ज्यादा कंपनी का लिस्टिंग इन मिलने के चांसेस है। 172 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1,44,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। देखिए, बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। और अगर हम बात करें तो स्विस लग्जरी वॉचेज का डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, रिटेलिंग और आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है। 70+ पॉइंट्स ऑफ सेल है नेशन वाइड पूरे इंडिया में और 2 सर्विस सेंटर्स प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो इसका जो बिजनेस है, 3 तरह का बिजनेस करती है कंपनी। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो 3 तरह का मतलब बिजनेस कंपनी कर रही है, जैसे वॉच डिस्ट्रीब्यूशन, 5 तरह का, वॉच डिस्ट्रीब्यूशन, D2C और ई-कॉमर्स सेल्स, आफ्टर सेल सर्विस, ब्रांडिंग, PR एंड मार्केटिंग सपोर्ट और टूल्स एंड मशीनरी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर तो 25 में अगर देखा जाए तो रेवेन्यू है 61 करोड़ का, प्रॉफिट है 4.3 करोड़ का। 25 के फर्स्ट और 26 के फर्स्ट हाफ में 25 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू 20% इंक्रीज किया, प्रॉफिट 114% इंक्रीज किया। कंपनी के जो फिनेंशियल है ना, इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो 24 में रेवेन्यू जो है डाउनफॉल हुआ, प्रॉफिट में डाउनफॉल हुआ, लेकिन 25 में वापस से सरप्राइजिंग बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रही है। ROCE देखा जाए तो 30% का, डेट टू इक्विटी 0.1 टाइम का, RONW 29.5% का, PAT EBITDA मार्जिन 7 और 10% का, PB और PE रेशियो 2.8 12.5 टाइम का और प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 95% का है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के स्वॉट को लेकर, देखिए इसके जो स्वॉट में अगर देखिएगा तो कंपनी प्रीमियम लग्जरी स्विस लग्जरी वॉचेस का डील करता है, जो कि निश सेगमेंट है और इसमें हाई मार्जिन ब्रांड ड्राइवन डिमांड जो है सो एंजॉय कर रहा है। एंड टू एंड सर्विसेज ऑफर कर रहा है,
बहुत सारे रिकॉग्नाइज स्विस लग्जरी ब्रांड्स के साथ जो है सो टाई अप किया हुआ है कंपनी, जो कि एक प्रीमियम मार्केट वॉच मार्केट में कस्टमर ट्रस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। लग्जरी एस्पिरेशनल सेगमेंट होने के कारण डिस्पोजेबल इनकम और एस्पिरेशनल स्पेंडिंग जो है इंडिया में लगातार ग्रो कर रही है, जिससे कंपनी को बहुत मतलब डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि डिमांड जो है ब्रांडेड लग्जरी वॉचेज का एफ्लुएंट और अपवर्ड मोबाइल एप्लीकेशन पॉपुलेशन में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन वीकनेस भी है, हेवली डिपेंड करता है डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर स्पेंडिंग पर, और ऑपरेट कर रहा है नीश एंड लग्जरी सेगमेंट पर, जो कि मार्केट साइज और फ्रीक्वेंसी जो है रिपीट परचेज का लिमिटेड होता है, जो कि मास मार्केट कंज्यूमर गुड्स से कंपेयर करे तो, जो कि ग्रोथ को कॉन्स्टेंट कर सकता है। एसएमई आईपीओ का नेचर है रिलेटिवली स्मॉल स्केल और लोअर लिक्विडिटी पोस्ट आईपीओ इंप्लाई कर सकता है, जिससे बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए जो इजी एंट्री एग्जिट चाहते हैं। हैवी रिलायंस है इंपोर्ट और ब्रांड लाइसेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर, जिसके कारण गाइज करेंसी फ्लक्चुएशन और इंपोर्ट ड्यूटी रेगुलेशंस में चेंजेस होता है तो कॉस्ट और प्राइसिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज में अगर बात करें तो एफ्लुएंट कंज्यूमर क्लास जो है इंडिया में इमर्जिंग है, जो कि और लगातार लग्जरी गुड्स के लिए इंटरेस्ट जो है इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण जो लग्जरी वॉचेस जो मार्केट है ये ग्रो कर सकता है, स्पेशली मेट्रो और टीयर 1 सिटीज में। आफ्टर सेल्स सर्विस डिमांड भी ग्रो कर रही है, जिसके कारण और भी लग्जरी वॉचेस जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा इसके लिए सर्विसिंग, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, ऑथेंटिक सर्विस का प्रोवाइड चाहिए होगा, जिससे कंपनी का रिक्यूरिंग रेवेन्यू जो है सो प्रोवाइड कर रहा है। रिटेल फुटप्रिंट को एक्सपांड करने में पोटेंशियल है कंपनी, जिससे टैप टीयर 2 टीयर 3 सिटी को जो है सो इसके डिमांड को टैप करेगा और कस्टमर बेस को जो है सो मेट्रोस के अलावे वाइड करेगी, अपना फैलाएगी। डाइवर्सिफिकेशन है रिलेटेड लग्जरी एक्सेसरीज और सर्विसिंग टूल्स इक्विपमेंट में, जिससे नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स को भी जैसे ओपन कर रहा है वॉच सेल्स के अलावे। थ्रेट में अगर देखिएगा तो ग्लोबल लग्जरी प्लेयर से जो है सो कंपटीशन बहुत ज्यादा, ग्रे मार्केट इंपोर्टर्स, ग्रे मार्केट का सेकंड हैंड वॉच ट्रेड के कारण सेल्स और मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। कंज्यूमर का जो है सो प्रेफरेंसेस डिमांड जो है सो चेंज होते रहता है, शिफ्ट हमेशा होता रहता है। प्रीमियम एनालॉग जो वॉचेस सब शिफ्ट हो रहा है स्मार्ट वॉचेस और वियरेबल्स पर, जिससे ट्रेडिशनल वो लग्जरी वॉचेस के लिए जो डिमांड है रिड्यूस हो रहा है। और इकोनॉमिक स्लो डाउन, इन्फ्लेशन रिडक्शन हो रहा है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में, तो जिससे लग्जरी गुड्स आइटम डिमांड में सिग्निफिकेंटली हर्ट कर सकता है। रेगुलेटरी रिस्क भी है। अगर हम बात करें ओवरऑल तो कंपनी जो है ना स्मॉल स्केल आईपीओ तो है, और ये कंपनी जो है हाई रिस्क है अगर मास मार्केट रिटेलर से कंपेयर करें तो, जो कि स्टैब्लिश पहले हो चुका है। इसके कॉम्पिटिटर है इथॉस लिमिटेड। रिटर्न्स भी हेवली डिपेंड करता है रिटेल फुटप्रिंट के स्केल पर और इन्वेंट्री इंपोर्ट साइकिल्स को मैनेज करने पर, और लग्जरी कैटेगरी में डिमांड जो उसको सस्टेन होने पर डिपेंड करता है। जीएमपी 90 रुपीज का 109% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 4 नए रिटेल स्टोर्स का सेटअप करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट मोस्टली फंडिंग चार्जेस के लाइक लेकर है। ओवरऑल फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।